आज जी बिल्कुल लाहौर में एक गुज़िश्ता रात दिलचस्प और अजीबो-गरीब वाक़या पेश आया जिसमें लाहौर का जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल, अगर हम बात करें पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल जो कि दिमागी अमराज में मुब्तला मरीज़ों की इलाज का है, वहाँ पर एक मरीज़ जिसका नाम रेहानुल हक बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से, उसने जो है एक अजीबो-गरीब हरकत की है। उसने रात को लेट नाइट जो है वहाँ से मूव हुआ है, वहाँ से निकला है। जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पर उसने जो उसके साथ ही मुल्क का जो बिल्डिंग है जहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी अदारा इंतकाल खून है, वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी थी उस अदारे की, जिसका ड्राइवर सो रहा था। लेकिन उस ड्राइवर जो सो रहा था उसकी जेब से चाबी उसने निकाली। उस रेहानुल हक मरीज़ जो कि मेंटल हॉस्पिटल में 2022 से ज़ेर इलाज था और उसने वहाँ से चाबी ली। उस ड्राइवर को नहीं पता लगा और उसकी जो एम्बुलेंस खड़ी थी जो कि मरीज़ों को ट्रैवल कराती थी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, वहाँ पर उस जो पेशेंट था जो मेंटल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज था, उसने गाड़ी को सलफ लगाया और एम्बुलेंस को लेकर सीधा वो लाहौर की सड़कों से होता हुआ रात को लेट नाइट, क्योंकि ये ही अजीब और गरीब वाक़या है, जो अजीब व गरीब वाक़या हम इसको कहेंगे, क्योंकि ये लाहौर की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा वाक़या को मेंटल जो है जो कि ज़ेर इलाज है एक बहुत बड़े अदारे में, पंजाब का बहुत बड़ा अदारा जो लाहौर में नफसियाती मरीज़ों के इलाज मुआलजे की इलाज का है, वहाँ पर वो 2022 से ज़ेर इलाज था। उसको वहाँ जो एम्बुलेंस उसने स्टार्ट की और पूरे लाहौर में घूमता हुआ वो लाहौर के रावी पार जो शदरा में गवर्नमेंट शदरा टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचा और उसने वहाँ पर एम्बुलेंस पार की और उसके बाद एमरजेंसी में पहुँचा। जो हमें वहाँ से ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है, वहाँ पर जो डॉक्टर से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि वो रात को वो आया और उसने बाकायदा से वहाँ पर चीखना चलाना शुरू किया है कि मैं यहाँ पर खून देने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो एम्बुलेंस लेके आया था वो अदारा इंतकाल खून की थी और उसने उसके ज़हन में उस वक्त वही बातें थी और उसने वही जो बात वहाँ पर की कि मैं अपना खून देने आया हूँ, मेरा खून ले लें। तो वहाँ पर एक अजीब सा माहौल बन गया, जिसके बाद वहाँ पर इंतज़ामिया और सिक्योरिटी ने सारे मामलात को देखते हुए उसको हैंड ओवर किया, उसको पकड़ा और उसको बैठाया। उसको आराम से बैठाने के बाद जब उसको पता लगा, जब उससे पूछा गया तो वो कहाँ से आया, कभी वो कह रहा था कि मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ, कभी वो कह रहा था कि मैं फ़लाँ जगह से आया। लेकिन जब तफ्तीश की गई, जब उससे मज़ीद बात चेक की गई, कैमरों को देखा गया, तो उसके बाद जब पता लगा कि ये जो है जो अदारा इंतकाल खून की जो है ब्लड ट्रांसफ्यूशन की जो एम्बुलेंस है उसको वहाँ से चुरा कर भागा है और ये नफसियाती मरीज़ है जो कि वहाँ पर ज़ेर इलाज था और ये यहाँ पर कह रहा है कि अब मैं खून देना है। उसके बाद इंतज़ामिया की दौड़ें लग गई। इंतज़ामिया ने मेंटल हॉस्पिटल में रब्ता किया, ब्लड ट्रांसफ्यूशन अथॉरिटी में रब्ता किया, जिसके बाद उसको जो है वहाँ पर जो है उसको अपने हिफाजत में ले लिया जो वहाँ पर अमला था। और उसके बाद जो सूरत हाल देखने में है कि सुबह के वक्त एक एप्लीकेशन थाना इलाका शादमान में दर्ज करवाई गई, जिसमें एम्बुलेंस चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने के हवाले से दरख्वास्त दी गई। जब सारा वाक़या जो मेंटल हॉस्पिटल के एमएस साहब हैं उनको पता लगा, तो उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर इस सारे मामले को छुपाने के लिए एक 4 रुकनी कमेटी बना दी, उसको तश्कील दे दिया, जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करेगी और रिपोर्ट में जो है वो बताया जाएगा कि किसकी गलती है, कैसे ये जो ज़हनी अमराज के मुब्तला हॉस्पिटल में जो पेशेंट था जो 2022 से रेहानुल हक नाम उसका नाम बताया गया जो कि लाहौर का रहायशी था, और ये कैसे वहाँ से बाहर निकला, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी होती है, चेक एंड बैलेंस होता है, और किसी को उसने ना मेन गेट पर रोका, हालांकि वो एम्बुलेंस लेके जा रहा था। सिक्योरिटी का मकसद यही होता है कि सिक्योरिटी के मामला यही है कि वहाँ पर उसको चेक किया जाए, ना उसको मेन गेट पर रोका गया जब वो मेंटल हॉस्पिटल से निकला, ना उसको मेंटल हॉस्पिटल की सिक्योरिटी ने देखा। वो एक एम्बुलेंस 4 व्हील ड्राइव को उसने स्टार्ट किया और बाकायदा से हूटर बजाता हुआ वहाँ से निकला और गवर्नमेंट शादरा हॉस्पिटल में उसने वहाँ पर जब पहुँचा तो वहाँ पर उसने खूब हल्ला गुल्ला किया और बाकायदा से कहा मैं खून देने आया हूँ, मेरा खून लीजिए। तो ये सारे मामलात को देखते हुए मुतलका जो एमएस से मेंटल हॉस्पिटल को उन्होंने एक 4 रुकनी कमेटी बनाने का अंदिया दिया और उन्होंने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसके रिपोर्ट जो है 24 घंटे के बाद आएगी और उसके बाद पता लगेगा कि आया क्या वाक़या हुआ और कैसे हुआ। तो ये एक अजीब व गरीब वाक़या है और इस तरह के वाक़या तो हमने पहले नहीं सुने, लेकिन अब ये अजीब सा मामला है कि एक मेंटल हॉस्पिटल का जो मरीज़ है जो कि 2022 से ज़ेर इलाज था, वो अब आराम से चला गया है और उसके बाद उसने एम्बुलेंस स्टार्ट की और बाकायदा से पूरे लाहौर में घूमता हुआ रावी के पार पहुँचा है, रावी क्रॉस की है और उसके बाद टीचिंग हॉस्पिटल में गया और सारा उसने वहाँ पर शोर शराबा किया है, जिसके बाद इंतज़ामिया ने उसको कवर किया और उसके बाद ये सारा मामला सामने आया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिक्योरिटी
नालायक है, सिक्योरिटी नाअहल है, या सिक्योरिटी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। और उसके अलावा ये भी सवाल पैदा होता है कि मेंटल हॉस्पिटल, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा अदारा है दिमागी अमराज में मुब्तला मरीज़ों के इलाज मुआवजा के हवाले से, तो वहाँ पर अब इस तरह का अगर देखा जाए मामला है कि कोई पेशेंट जब दिल चाहे वहाँ से चला जाता है और फिर वापस वो भी आ सकता है, आ जाता है। लेकिन इस सारे मामलात के हवाले से अब जो इंक्वायरी रिपोर्ट फाइंडिंग अपनी देगी, तो उसके बाद पता लगेगा कि कौन से ऐसे मामला थे, कौन से ऐसे वजह से जो उसको जाना पड़ा। और उस हवाले से मेरी जो उनके मालिज थे जो इलाज कर रहे थे, उनकी जानब से ये कह रहे थे उसको बेहतरी हो गई थी, लेकिन उसकी फैमिली उसको फॉलोअप नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी वो डिप्रेशन रहता था। लेकिन उसका इलाज मुआवजे का सिलसिला 2022 से यहाँ पर जारी था, लेकिन अब वो कदरे बेहतर था रेहानुल हक जो पेशेंट जिसने ये सारा वकूआ किया है। तो अब सारे मामलात को देखते हुए अब देखना ये है कि इंक्वायरी कमेटी में कौन सा जिन निकलता है और किसकी बलि चढ़ती है और किसको कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। अब ये वक्त बताएगा। जी।